एजुकेशन, यदि आप इसे पढ़ सकते हैं सो बी थैंकफुल। एजुकेशन आपके पढ़ने, लिखने, बोलने, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने, सही गलत जानने, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने और दुनिया कैसे वर्क करती है इसे समझने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कहा गया है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, एजे एक्सप्लोर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर्सनली हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ ये देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में योगदान करती है, क्योंकि देश की एजुकेशन का डेवलप एंड फ्यूचरिस्टिक होना उसके डेवलपमेंट के लिए एक की फैक्टर होता है। इसलिए हर एक देश अपने एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट बनाने के लिए टाइम टू टाइम सिस्टमैटिकली अपनी एजुकेशन पॉलिसी में नई इंप्रूवमेंट करता रहता है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज एजुकेशन पॉलिसी। किसी भी देश के गवर्नमेंट द्वारा अपने एजुकेशन सिस्टम जैसे कि किंडरगार्टन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में दी जाने वाली एजुकेशन के लिए बनाए गए इफेक्टिव प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के सेट को एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, जो उस देश की ग्रोथ की शुरुआत के साथ साथ स्टूडेंट की एजुकेशन का एक पार्ट है। हमारे देश भारत में भी हर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ट्रेनिंग में एजुकेशन पॉलिसी इफेक्टिव है। बिना एजुकेशन पॉलिसी के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन का लेयर वाइज स्ट्रक्चर एंड स्टेप वाइज फंक्शन नहीं हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एजुकेशन सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने का आधार है एजुकेशन पॉलिसी। तो चलिए समझते हैं हमारे देश के एजुकेशन पॉलिसी के इस रिवॉल्यूशन को। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले ईयर 1968 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कोठारी कमीशन पर बेस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की देश में शुरुआत की, जिसके मुख्य उद्देश्य रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिविटी यानी कि मूल पुनर्निर्माण एंड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज यानी समान शिक्षा के अवसर थे, जिसके अंतर्गत सोसाइटी के सभी वर्गों को समान शिक्षा का अवसर दिया गया। 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी की गई। शिक्षकों की स्थिति और क्षमता में सुधार किया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें हिंदी, संस्कृत एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश पर जोर दिया गया। साइंस एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को स्कूल में कंपलसरी कराया गया। कृषि, उद्योग और वैश्य शिक्षा जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। साथ ही पूरे देश में एजुकेशन स्ट्रक्चर को 10+2+3 यानी 10 मीन्स क्लास 1 टू हाई स्कूल, +2 मीन्स क्लास 11th एंड 12th एंड +3 इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज एजुकेशन के पैटर्न पर कर दिया गया। इसके बाद ईयर 1986 में राजीव गांधी के शासन में सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स पर जोर दिया गया। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज यानी असमानता को दूर करना। सेकेंड, महिलाओं और पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार देना। इस पॉलिसी में 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर के लेवल 10 को 5+3+2 में ब्रेक कर दिया गया, जहां लेवल 5 यानी क्लास 1 टू 5th को एलिमेंट्री, प्लस लेवल 3 यानी क्लास 6 टू 8th को अपर एलिमेंट्री एंड लेवल 2 को क्लास 9th एंड 10th कर दिया गया। साथ ही इस पॉलिसी में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जैसे कंप्यूटर लिटरेसी को शुरू किया गया। बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की गई, जिससे डिग्री के साथ साथ जॉब्स भी मिल सके। रूरल एरियाज में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रूरल यूनिवर्सिटीज खोली गई। वैश्य शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की शुरुआत हुई। यूजीसी, एनसीईआरटी जैसे इंस्टीट्यूट्स को और अपग्रेड किया गया। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को देश में स्टार्ट किया गया। इसके बाद ईयर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने राममूर्ति कमीशन पर बेस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें समग्र साक्षरता अभियान पर जोर दिया गया। इस पॉलिसी को रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी कहा जाता है, जिसमें +2 लेवल यानी इंटरमीडिएट को एज ए पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्सेप्ट किया गया। साथ ही प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए AIEEE, JEE जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की देश में शुरुआत की गई। जैसा कि डेसिडेरियस इरास्मस ने अपने एक फेमस कोट में कहा है, द मेन होप ऑफ ए नेशन लाइज इन अ प्रॉपर एजुकेशन ऑफ इट्स यूथ। प्रॉपर एजुकेशन का मीन यंग जनरेशन में जस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि उस नॉलेज में एक प्रैक्टिकल इंटरेस्ट बिल्ड करना है, जिससे उसका इन रियल बेनिफिट हो। इस कॉन्सेप्ट को मेन फोकस रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने 2019 में न्यूएस्ट एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसे 29 जुलाई 2020 में अप्रूव किया गया और इस साल 2022 से ये देश के एजुकेशन सिस्टम में लागू हो गई है। अब समझना यह है कि व्हाट आर द न्यू चेंजेस अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिससे इसने 34 ईयर्स पुरानी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया है।
1968 एंड 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यूएस्ट पॉलिसी है जिसमें एकेडमिक सिस्टम को चेंज कर दिया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट एंड टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इस एजुकेशन पॉलिसी में पहले से चली आ रही 10+2 स्कूल एकेडमिक सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया है, जिससे अब देश भर में बच्चों की स्कूलिंग एज 3 ईयर से स्टार्ट होगी, जिसमें लेवल 5 क्लास केजी से सेकंड क्लास तक फाउंडेशन स्कूल स्टेज होगी। इसमें बच्चों को अपनी रीजनल या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ने का ऑप्शन दिया गया है, जिससे बच्चे पढ़ने के लिए अच्छे से कनेक्ट कर सकें। उसके बाद फर्स्ट लेवल 3 क्लास 3 to 5 प्रिपरेटरी या प्राइमरी स्कूल स्टेज होगी, सेकेंड लेवल 3 क्लास 6 to 8 मिडिल स्कूल स्टेज होगी एंड लेवल 4 क्लास 9 to 12 सेकेंडरी स्कूल स्टेज रहेगी। साथ ही 6 क्लास से इंटर्नशिप एंड वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे स्टूडेंट को वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में क्लैरिटी और एक्सपीरियंस मिलेगा, जो उनकी सोशल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में सब्जेक्ट स्ट्रीम को खत्म कर दिया है, यानी कि अब साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। स्टूडेंट अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हिस्ट्री के साथ फिजिक्स या म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये चॉइस डिफरेंट सब्जेक्ट पूल के अकॉर्डिंग होगी। साथ ही क्लास 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज साल में 2 बार होंगे, जिससे स्टूडेंट साल के एंड में एग्जाम के लिए रटने के बजाय प्रैक्टिकली एंड सिस्टमैटिकली अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अब यूनिवर्सिटी लेवल पर 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर एज ए सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड ईयर एज ए डिप्लोमा, थर्ड ईयर एज ए डिग्री एंड फोर्थ ईयर रिसर्च का काउंट होगा। साथ ही 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर प्रोग्राम को 1 ईयर का कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे कोई भी स्टूडेंट यदि उसका परसेंटेज कम भी है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस बेस पर एडमिशन ले पाएगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल प्रोग्राम को हटा दिया गया है, जबकि पीएचडी प्रोग्राम में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। पीएचडी पहले के अकॉर्डिंग 4 ईयर प्रोग्राम रहेगा। साथ ही इस पॉलिसी में एजुकेशन के लिए मदर टंग को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शामिल किया गया है। किसी भी एजुकेशन पॉलिसी का इन रियल इफेक्टिवनेस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है, जिससे स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी एडवांटेज है इसका मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, जिससे अब अगर कोई स्टूडेंट किसी कारण से ड्रॉप आउट होता है या एक टाइम पीरियड के बाद सिमिलर कोर्स को कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो दोबारा अपनी एजुकेशन वहीं से स्टार्ट कर सकता है जिस पॉइंट पर उसने ड्रॉप आउट किया था। यानी कि अब किसी कोर्स को शुरू से दोबारा करने की बाध्यता खत्म हो गई है, जो एक काफी अच्छा मूव है। करंट एजुकेशन सिस्टम एंड स्टूडेंट की अपेक्षा को देखते हुए ये आशा है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश की एजुकेशन में एक न्यू रेवोल्यूशन लाएगी। साथ ही इससे भारत में लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट होने की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये पॉलिसी ड्रॉप आउट स्टूडेंट को बिना किसी प्रतिबंध के दोबारा एजुकेशन लेने का मौका देती है। साथ ही इसमें अब स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिससे पूरे देश में एजुकेशन के लिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, जो इस पॉलिसी का लक्ष्य भी है। लाइक वी ऑल नो, एजुकेशन इज अ पर्सनल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द नेशन। क्या इस पॉलिसी का स्टूडेंट को यूनिवर्सल नॉलेज प्रोवाइड करना सबसे अच्छा पार्ट है, जिससे वे खुद को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकें? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।